हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइज आप सभी ठीक होंगे। फाइनली गाइज यूट्यूब के हम एथोराइज्ड पार्टनर बन चुके हैं एंड इसके लिए आप सभी का थैंक यू गाइज। आप ही के लव एंड सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है गाइज। तो आप सभी बहुत क्वेश्चन कर रहे थे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में कमेंट सेक्शन में, उन्हीं का मैं आज आपको जवाब दूंगा, उन्हीं का आपको आंसर दूंगा गाइज। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि वो था लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के बारे में और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन के बारे में। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है क्या गाइस। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मतलब बार बार तहसीलदार के पास नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑनलाइन ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं गाइज। बट उसकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है आपको आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है गाइज। तो और आपका एक डाउट था कि कितने टाइम में जो है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपका बन के आपको मिल जाता है गाइज। तो इसके लिए वैसे पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं होता। जैसे मैंने खुद भी इसमें ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए, और उसके अलावा मैंने एक प्ले लिस्ट भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे पर्टिकुलरली। उसके ऊपर मैंने ई डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है, जैसे कि बोनाफाइड हिमाचली आप कैसे बना सकते हो, या कोई आपका SC ST का सर्टिफिकेशन कैसे बना सकते हो, या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो, बताना चाहूँगा। इसके ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऊपर आप कोई भी सर्टिफिकेट अपना बना सकते हो गाइज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हिमाचल बोनाफाइड हो गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, OBC का सर्टिफिकेट हो गया, SC ST का सर्टिफिकेट हो गया, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट हो गया, लैंडलेस सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका बोनाफाइड हिमाचली हो गया। ये सब सर्टिफिकेट आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऊपर बना सकते हो गाइज। बाकी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। तो बात करते हैं जैसे लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट आपका रहता है। सबसे पहले आपको इसमें डाउट रहता है कि लैंड होल्डिंग को कोई लैंडलेस सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं। तो लैंडलेस का मतलब है कि आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। वो भी अगर आपने सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए भी आपको पटवारी से लिख के लाना पड़ता है। एक छोटा सा और लैंड रिपोर्ट देते हैं कि आपके पास लैंड है या नहीं है। लैंडलेस के लिए तो कोई भी लैंड नहीं है, फिर भी वो एक रिपोर्ट लिख के देंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास की कोई भी ज़मीन नहीं है। उसके बाद वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वो अपलोड करने के बाद जो है आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी उसमें डालनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा डाउट आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का भी था कि सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो बताना चाहूँगा ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है उसके लिए। मैंने खुद भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो मैं बता सकता हूँ कि मैं भी जब लिखता था तो एक प्लेन पेपर के ऊपर जो है आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। बट एक कंडीशन उसमें मेंशन कर देना कि सेल्फ डिक्लेरेशन में कि कोई भी मतलब जो मैंने अपनी जानकारी दी है पूरी मेरी नॉलेज के हिसाब से पूरी सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। ये लाइन मेंशन कर दीजिएगा। एक लाइन मेंशन कर दिया, आई सेल बी लाइबल इफ़ एनी ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड इनकरेक्ट, और अपने साइन सिग्नेचर उसके ऊपर डाल दीजिएगा और पर्टिकुलर डेट भी आप उस पर मैंशन कर दीजिएगा। प्रॉपरली आपका जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन अप्रूव हो जाता है गाइस, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं लैंड होल्डिंग की। लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट बनता कैसे है गाइस, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। उसके लिए क्या होता है, खसरा नंबर होता है जो कि आपका पटवारी रहता है, वो आपको लिख के देता है, उसको लैंड होल्डिंग रिपोर्ट लिख के देता है। तो वो आपको लिख के देगा, वो आपको अपलोड करनी है और बन जाएगा। बट आपका डाउट क्या था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास ज़मीन डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे एक पर्सन के पास ज़मीन है सोलन डिस्ट्रिक्ट में और ज़मीन है उसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी उसके पास ज़मीन है उसी के नाम से, जैसे कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि लैंड रिपोर्ट दोनों पटवारी से लानी पड़ती है। जो बिलासपुर का पटवारी है उससे भी, और जो सोलन वाला पटवारी है उससे भी आपको रिपोर्ट लानी होगी। उसके बाद जो है आपका लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा गाइज। और इसके लिए भी सेल्फ डिक्लेरेशन का वही फॉर्मेट रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया है। इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट नहीं होता है गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जो फीस देनी होती है 17 रुपये आप दे सकते हो। बाकी अगर कहीं कैफ़े कूफे पे जाके भी आप भराते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 100 रुपीज़ तो चार्ज किया ही जाता है। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो, क्योंकि इसके लिए हमारे पास मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कंप्लीट, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाने भी बताए हुए गाइज। तो वो जाके भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा लैंडलेस एंड लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा गाइज। ठीक है गाइस, क्योंकि यही आपका डाउट था मेन मेजर कि दो अलग डिस्ट्रिक्ट से अगर आपके पास ज़मीन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में
तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए पटवारी की रिपोर्ट आपको लगानी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी, दोनों डिस्ट्रिक्ट से, दोनों डिस्ट्रिक्ट के पटवारी से लाके गाइज। अब आपका डाउट था नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में। तो गाइज बताना चाहूँगा, जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है उसी मतलब पर्टिकुलर पर्सन का बनता है, जिस पर्सन का कोई भी फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते हैं गाइज। तो इसके लिए मतलब आपको कहीं जाना नहीं रहता है, आपके जो पंचायत के प्रधान होते हैं वो लिख के दे देते हैं कि आपका जो आप पर्टिकुलर पर्सन है उसकी फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं। और इसके अलावा आपने पूछा था कि अगर आपके पेरेंट्स किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते बट किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट गाइज, फिर किसी थर्ड कंपनी के थ्रू, तो गाइज वो एज अ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं आते होने, प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लगे होने। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इस कंडीशन में भी आपका नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये सर्टिफिकेशन के बारे में इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि एचपीएसएससी में नॉन एम्प्लॉयमेंट का भी 1 मार्क्स मिलता है और लैंड होल्डिंग का भी 1 मार्क्स मिलता है गाइज। तो अगर आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स का 1 मार्क्स मिलता है हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए, उसमें जो ज़मीन रहती है 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, तभी आपको 1 मार्क्स मिलता है गाइज। हाँ, 1 हेक्टेयर में हिमाचल प्रदेश से 12.3 बीघा आता है गाइज। तो इससे अगर कम है तो आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट बन जाएगा। इससे ज़्यादा है तब भी बन जाएगा, बट 1 मार्क्स तभी मिलेगा एचपीएसएससी में जब ये आपका 1 हेक्टेयर से आपकी ज़मीन कम होगी गाइज। आशा करता हूँ गाइज आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे गाइज। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है और अगर आप में से कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है वो डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो तो इसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और जो पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको हमारे चैनल में जाइएगा, देखिएगा और उस पर्टिकुलर पर्सन को शेयर कर दीजिएगा गाइज। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।